यह घटना मस्तूरी के खुरूभाटा गांव की है। मस्तूरी जिला बिलासपुर, राज्य छत्तीसगढ़ की एक तहसील है। पिछले साल 6 जनवरी को ममता खांडेकर नाम की 19 साल की लड़की की बेरहमी से गैंग रेप करके हत्या कर दी गई थी। यही नहीं, लड़की का चेहरा भी गोदा गया था। लड़की का शव गांव के एक नाले के पास अर्धनग्न हालत में मिला था और सूचना मिलते ही पुलिस ने अपराध की जांच शुरू कर दी थी। मस्तूरी पुलिस के अनुसार ग्राम देव गांव निवासी ममता खांडेकर जयराम नगर के चावला मेडिकल स्टोर में काम करती थी। वो रोज साइकिल से अपने गांव से उस मेडिकल स्टोर पर नौकरी करने सुबह 10 बजे निकलती थी और 7 बजे तक घर लौट आती थी। उसके पिता बिलासपुर में काम करते थे और ममता की ही तरह वो भी अपने काम के सिलसिले में गांव आना जाना करते थे। 6 जनवरी की शाम ममता के पिता तो समय से घर लौट आए, मगर ममता नहीं लौटी। पिता ने चावला मेडिकल स्टोर फोन करके पूछा भी, मगर वहां से भी यह जवाब मिला कि ममता अपने समय पर 6 बजे के आसपास दूसरी लड़कियों के साथ मेडिकल स्टोर से निकल गई थी। पिता ने ममता के गायब होने की जानकारी और किसी को नहीं दी और इधर उधर थोड़ा ढूंढने के बाद घर आकर सो गए। अगली सुबह वो ममता को ढूंढने के लिए निकले और तब उनको खुरूभाटा के नाले के पास अपनी बेटी का शव पड़ा पाया। शव औंधे मुंह पड़ा हुआ था। इसके तुरंत बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस और बाकी ग्रामीणों को दे दी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए पाया कि ममता के साथ काम करने वाली रीना खांडेकर और फूलेश्वरी को उसके साथ आखिरी बार शाम को 6 बजे देखा गया था, जब वो लोग मेडिकल शॉप से निकल रहे थे। ये तीनों लड़कियां अलग अलग जगह से आती थीं, तो वहां से निकलने पर तीनों अपने अपने रास्ते मुड़ गई थी। शुरुआती तफ्तीश में यह पता चला था कि ममता मोबाइल फोन नहीं रखती थी, मगर जांच में पुलिस को पता चला था कि वो चोरी छुपे एक मोबाइल अपने पास रखती थी, जो कि अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। इसके अलावा उसका पर्स भी गायब था। ममता की साइकिल पुलिस को उसके शव से करीब 200 मीटर दूर मिली थी, मगर उसके पास एक बैग भी रहता था जो पुलिस को नहीं मिल पाया था। पुलिस को क्राइम सीन से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। अनुमान यह था कि जरूर शाम को वो किसी और से मिली होगी, जिसके बाद यह घटना घटी। अभी तक पुलिस के रडार पे ममता के पिता और मेडिकल स्टोर का मालिक था। पिता इसलिए क्योंकि उनको ममता का काम करना पसंद नहीं था और ममता के घर ना आने पर वो पूरी रात उसको ढूंढने के लिए भी नहीं गए थे। अगले दिन तक पुलिस ने करीब 20 लोगों के बयान लिए और 50 लोगों से पूछताछ की, मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। 16 संदिग्ध युवकों को भी हिरासत में लिया गया, मगर कुछ खास हाथ नहीं आया। पुलिस ने ममता की 3 सहेलियों से भी पूछताछ की, मगर नाउम्मीदी ही हाथ आई। आदतन बदमाशों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, मगर कुछ भी नहीं मिल रहा था। मामला दिन पर दिन गर्म होता जा रहा था। जगह जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। सभी राजनीतिक पार्टियां भी मामले में रुचि लेने लगी थीं। ममता के रेप और हत्याकांड को मस्तूरी की निर्भया के नाम से जाना जाने लगा था। सब ओर से मांग उठने लगी थी कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। और आखिरकार 24 जनवरी को पुलिस के हाथ कुछ सफलता आई, जब यह सुनने में आया कि पुलिस ने भदौरा में लूटपाट का काम करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सुनने में यह भी आने लगा कि इन तीनों ने ममता की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया था। असल में इसी एरिया में एक और लूटपाट की खबर सामने आई थी। मथुरा प्रसाद और गोकुल प्रसाद नाम के 2 भाई मस्तूरी में एक छठी के कार्यक्रम के लिए आए थे, जिनको वापस जाते समय लूट लिया गया था और मार पिटाई भी बहुत की गई थी। पुलिस का अगला निशाना ये 3 संदिग्ध थे, जिनको पुलिस ने एक एक करके हिरासत में ले लिया था। ममता के शरीर और चेहरे पर जिस तरह के निशान मिले थे, उससे यह भी लग रहा था कि जरूर इन तीनों ने ही ममता का यह हाल किया होगा। पुलिस मीडिया के सामने इन तीनों को लेकर नहीं आ रही थी, क्योंकि इनके पास फिलहाल इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। मगर मीडिया को खबर लगते ही मीडिया ने करीब करीब इन तीनों को ही मुख्य आरोपी बना डाला।
ऐसे में पुलिस और ज्यादा प्रेशर में आ चुकी थी, क्योंकि लोगों ने इन तीनों को मुख्य आरोपी मान लिया था, मगर पुलिस कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी। इसी बीच पुलिस ने इन तीनों के नार्को टेस्ट भी कराए, मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। दिन पर दिन निकलते जा रहे थे, पुलिस का प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार हत्याकांड के 2 महीने बाद 12 मार्च को पुलिस 2 लोगों को सामने लेकर आई, जो कि पिछले हिरासत में लिए गए आरोपियों से बिल्कुल अलग थे। मामले के विधानसभा में गरमाने के बाद ही पुलिस ने अचानक इस हत्याकांड का खुलासा किया। इस बीच पुलिस ने 14.5 लाख फोन कॉल छानी और आरोपियों पर 10 से 50 हजार तक का इनाम भी रखा था। एसपी मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका की सहेली और एक गांव वाले से मिली सूचना के आधार पर पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने बताया कि घटना की रात घटनास्थल पर मृतका के अलावा एक और साइकिल की मौजूदगी का पता चला था। ममता की सहेली ने पुलिस को बताया कि ममता और गांव में एक टेम्पो चालक बावला के बीच कुछ बातचीत चल रही थी और कुछ दिन पहले ही ममता साइकिल खराब होने के चलते उसके टेम्पो से गांव तक गई थी। उसने ये भी बताया कि बावला लगभग रोज ममता का इंतजार करता था और उससे बातचीत करने की कोशिश भी करता था। इसके आधार पर जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि देव गांव में संतराम नाम का एक व्यक्ति है, जिसको वारदात की रात क्राइम सीन की तरफ जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने पहले उसी को हिरासत में लिया और उससे पूछने पर उसने बावला बंजारे का नाम लिया। उसने बताया कि इस वारदात में गांव के एक नाबालिग का भी हाथ है। पुलिस को बावला ने बताया कि वो ममता का सहपाठी था और उसको बचपन से जानता था। बचपन से ही उसके मन में एक टीस थी कि उसको एक बार ममता ने नामर्द बोल दिया था, जिसके चलते वो उस पर बुरी नीयत रखता था। जयराम नगर में काम करते हुए वो आते जाते ममता की रेकी करता था। 6 जनवरी की शाम को प्लान के मुताबिक वो गांव के एक नाबालिग दोस्त को अपने ऑटो में बिठाकर खेत की तरफ चला आया। ममता जब शाम को अपने काम से वापस आ रही थी तब उसे किसी बहाने से खेतों में लेके गया। वहां संतराम के भी आ जाने के बाद दोनों ने ममता के साथ रेप किया। ममता के मना करने और चिल्लाने पर बावला को बचपन में बोली गई उसकी बात याद आ गई। वो जब भागने लगी तो इन दोनों ने उसको डंडे, लात और घूंसे से मारा। जब वो बेसुध हो गई तो उसको सड़क पर फेंक दिया और इसको हादसे का रूप देने के लिए इसके ऊपर पत्थर फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इन दोनों ने अपने हाथ व कपड़े वहीं नाले में धोए और ममता की साइकिल को झाड़ी में फेंक दिया। ममता की चप्पल को वहीं खेतों की मेड़ में छिपा दिया और उसके टिफिन और बैग को भी झाड़ी में डाल दिया। इसके बाद वो दोनों ऑटो में आ गए, जिसमें पहले से ही इनका नाबालिग साथी इनका इंतजार कर रहा था, और फिर वहां से निकल गए। पुलिस ने इस मामले में 30 दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 तक के जयराम नगर से देवगांव तक 25 मोबाइल टावरों के 14,34,936 सक्रिय नंबरों में से 10,070 मोबाइल नंबरों को वेरीफाई किया। कुटुभाटा, भनेश्वर, हिरी समेत आसपास के गांव से 800 से अधिक वोटर लिस्ट में करीब 1000 से अधिक लोगों की पूछताछ की गई। संदिग्धों की तलाश और तरदीक के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मुंबई, गुजरात, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में टीम भेजी गई, मगर इस दुर्दांत मामले के आरोपी गांव के अंदर ही मिले।